शांति। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो परमात्मा को दिल से शुक्रिया कि आज से सेशन के लिए मुझे बोलने की ताकत परमात्मा ने दी है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का बहुत बहुत थैंक्स। पिछले 4 दिन से वायरल फीवर है और उस वायरल फीवर के बहुत ही श्रेष्ठ अनुभव है आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये कार्यक्रम के लिए जगदम्बा भवन से शीतल बहन ने पहले कांटेक्ट किया और अभी थोड़ी देर पहले दशरथ भाई जी का भी फोन आया था, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया शॉर्ट में। और अभी भाविक भाई का प्रेजेंटेशन सुना तो बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज संडे के दिन है और अभी तक 118 लोग ज्वाइन हो चुके हैं और भी लोग ज्वाइन होंगे या कई लोग लाइव सुन भी रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मुझे नहीं पता। पर यही दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट में कितने लोगों को रुचि है ना। मैं गोवा जोन की इंचार्ज शोभा बहन जी को भी देख रहा हूँ कि वो भी सुन रही है। तो ऐसी सीनियर बहनें, वरिष्ठ बहनें भी ये प्रोजेक्ट में रुचि लेकर अपना समय निकाल कर ये सुन रही है, बहुत बड़ी बात है। ये इनकी विशेषता है। मुझे आज जो टॉपिक दिया गया है वो है हिम्मत और दृढ़ता। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट, आज का विषय चालू करने के पहले मैं थोड़ा वैल्यूज के बारे में और इंटरनेशनली क्या चल रहा है इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप सब जो पुराने भाई बहने होंगे, जो यज्ञ में वरिष्ठ है, उनको तो ये पता ही होगा कि ब्रह्मा कुमारी ने यूनिसेफ के लिए, यूनिसेफ चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड होता है यूनिसेफ, आप सबने नाम सुना होगा। तो ब्रह्मा कुमारी ने लिविंग वैल्यूज करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो भाविक भाई ने प्रेजेंटेशन दिया उसमें जर्नलिंग करके एक है या गहराई से मनन चिंतन करना है। तो ये डीएन सिस्टर है अपनी जिन्होंने इसका चैप्टर्स लिखे थे, उसको अप्रिशिएट किया गया इंटरनेशनली। तो ये लिविंग वैल्यूज बुक अंग्रेजी में है एज ऑफ नाउ, पर ये बहुत पावरफुल बुक है वैल्यूज के ऊपर, तो उसको रिफर कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है इस लिविंग वैल्यूज बुक को। नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर इसकी गहराई में जाना है गुणों के, जैसे ये प्रोजेक्ट है, तो बाबा की मुरलिया हमारे लिए तो गोल्ड स्टैंडर्ड है बाबा के बच्चों के लिए। और बाबा के बच्चों का कमाल है पूरे विश्व भर में, इसके ऊपर काफी कुछ बाबा के बच्चों ने कार्य किया हुआ है। मुझे खुशी हो रही है कि ये मुंबई में विक्रोली जो सेंटर है, छोटा सेंटर है वैसे बड़े जोन के मुकाबले में, लेकिन यहाँ के भाई बहनों ने, यहाँ की निमित्त आत्मा नीलिमा बहन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम दिव्य गुणों के ऊपर किया है। उसमें सभी ने मिलकर, बहुत सारे भाई बहनों ने अव्यक्त मुरलियों के अंदर दिव्य गुणों के जितने भी पॉइंट्स निकाले वो सब निकाले हुए हैं और उसका एक दो नहीं 4 किताब बना हुआ है। मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को भी मास्टरी करनी है दिव्य गुणों में, तो ये अव्यक्त मुरलियों का काम ऑलरेडी हो चुका है और ने भी किसी ने किया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये सेंटर पर हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये किताब अगर चाहिए तो बहन जी बहुत खुशी से आपको देने को तैयार है। तो ये 4 बुक बड़ी बनी हुई है जिसमें हर एक वैल्यूज के डिटेल में बाबा ने जो बताया है वो पॉइंट्स निकाले जा चुके हैं। तीसरी बात मैं रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा जिसको गहराई में जाना है कि श्रीमद् भगवत गीता, आप में से कितने लोग इस ग्रुप में ज्वाइन किए पता नहीं। सचिन भाई एक ग्रुप के निमित्त बने हैं क्योंकि बहुत भाई बहनों को भगवत गीता या गीता के भगवान में रुचि है, प्रत्यक्षता के बारे में। क्योंकि एक ही बात ये अभी तक हमारी बची हुई है बाबा के प्रत्यक्षता की। तो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप चालू हुआ है जिसको हर सैटरडे एड्रेस किया जाता है और उसके सब लेक्चर्स अवेलेबल है। तो भगवत गीता में 16वां अध्याय है, भगवत गीता में 16वां अध्याय है, उसका नाम है दैवासुर संपत विभाग योग और इसमें 24 श्लोक है, 24 वर्सेस। उसमें दिव्य गुणों के बारे में 3 श्लोक आए हैं और उसमें टोटल 26 दिव्य गुण बताए गए हैं।
हर एक दिव्य गुण के ऊपर 1 घंटा हम जा सकते हैं। तो ये भी एक रेफरेंस आपका हो सकता है, जिसमें आसुरी संपत्ति भी बताई है। आसुरी संपत्ति केवल 6 बताई है और दिव्य गुण 26 बताए है। तो देखो आसुरी कितना पावरफुल है, मैं ये सोच रहा था। और इसके ऊपर भी हम देखेंगे। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि जिनको इसकी गहराई में जाना है, जैसे दशरथ भाई के साथ, आदरणीय दशरथ भाई के साथ जो बात हुई, तो उन्होंने कहा मास्टरी होनी चाहिए हर गुणों के ऊपर। बहुत अच्छा लगा। तो मास्टरी के लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। तो 16वें अध्याय भगवत गीता ये बहुत सुंदर है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जब वो आएगा तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर धर्मों में भी बहुत सारे दिव्य गुणों के बारे में रेफरेंस है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट के रूप में लेना है तो सिख धर्म में, आज के टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिख धर्म जो सबसे लास्ट आया हुआ धर्म है, सबसे फ्रेश है, यंगेस्ट है, उसमें 5 दिव्य गुण बताए हुए हैं। उस 5 में हिम्मत एक गुण है। दया, धर्म, मोह कम, हिम्मत और साहिब, ऐसे 5 गुण बताए हुए हैं। क्रिश्चियनिटी में भी 7 सिन और 7 वर्चूज बताए हुए हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये मटेरियल लेके उसके ऊपर गहराई में जा सकते हैं। लेट्स कम टू टुडे सब्जेक्ट्स, हिम्मत और दृढ़ता। मुझे ये पता नहीं कि 2-2 गुण क्यों लिए जा रहे हैं। शायद बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, जैसे सत्यता के साथ सभ्यता होनी चाहिए, ये बाबा ने मुरली चलाई हुई है। लेकिन हिम्मत और दृढ़ता ये दोनों अलग अलग गुण है। अभी इनको साथ में क्यों रखा गया है, ये चिंतन करने जैसी बात है। अगर इन दोनों में से एक को चुनना पड़े, तो हिम्मत को चुनूंगा मैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा था, क्या कहा था बाबा ने मुरली में, कि संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में नंबर 1 लेने का आधार है हिम्मत। बाबा ने कहा, माना बाबा ने वो फॉर्मूला बताया जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो बाबा ने कहा इसी फॉर्मूले के आधार पर आप आगे आ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा शास्त्रों का जोड़ दे के बताऊंगा। पर्सनली भगवत गीता बहुत फेवरेट है, बहुत प्रिय है, तो बार बार उसका रेफरेंस आता रहता है। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय। तो उसमें 700वां जो श्लोक है, कई लोग इसको क्या बोलते, टॉनिक के रूप में अपने मन के अंदर रखते हैं। टॉनिक है, जितना आप लोगे उतनी आपको शक्ति मिलेगी। तो ये श्लोक क्या कहता है, वो श्लोक इस तरह से है, संजय उवाच है वो। और वो श्लोक ऐसा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवाम नीतिर मतिर मम। माना संजय कह रहा है, जहां योगेश्वर है और जहां अर्जुन है, ये 2 शक्तियां जहां पर है, वहां संसार की कोई भी ताकत इनको हरा नहीं सकती। वहां श्री विजय ऐश्वर्य सदा है। और यही बात बाबा ने मुरलियों में कही कि जहां शिव है और जहां शक्ति है, वहां संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। असंभव काम भी संभव हो जाएगा। मार्क दिस वर्ड, इस वर्ड को अंडरलाइन कर दो, असंभव भी संभव हो जाएगा जहां पर ये 2 शक्तियां हैं। और बाबा ने कहा कि अगर बच्चे हिम्मत रखते हैं तो हिम्मत के आधार पर बाबा की मदद मिलती है, और जहां बाबा और बच्चे हैं वहां विजय अपने आप आ जाती है, चाहे कुछ भी हो। माना यहाँ पर यहाँ तक कहते हैं लोग भक्ति मार्ग में कि एक तरफ अक्षोहिणी सेना है, अक्षोहिणी का नंबर बहुत बड़ा है, और एक तरफ केवल परमात्मा है। सोचो, तो भी विजय उस आत्मा की है जिसके साथ परमात्मा है। इसी को भक्ति मार्ग में और एक कहा कि यतो धर्मोस्ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। क्योंकि जहां परमात्मा है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय है। तो ये भगवान कह रहा है कि हिम्मत से मदद मिलती है। मदद मिलेगी तो हिम्मत, उल्टा नहीं करना है। कई बाबा के बच्चे उल्टा करते कि बाबा आप मदद दो तो हम हिम्मत रखे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता है।
इसलिए ये गीत भी जो शुरुआत में बजा, आज हिम्मत का एक कदम बढ़ा, ये एक कदम शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक कदम है ना, वही नहीं उठता है लोगों से। अभी हिम्मत की अगर आप गहराई में जाओ तो आपको पता चलेगा कि हिम्मत कब रखनी पड़ती है। हिम्मत तभी रखनी पड़ती है जब परिस्थिति कठिन है। जब परिस्थिति सरल है, इजी है, तो हिम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता है। हिम्मत का प्रश्न कब उठता है? जब असंभव है, बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति है, तभी हिम्मत आती है। हिम्मत रखने का प्रश्न उठता है। जैसे अभी का सचिन भाई का ये अनुभव देखो, 3 दिन से वायरल फीवर है। अब बिस्तर से उठने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि वायरल फीवर में शरीर में पूरे वायरसेस के टॉक्सिन्स हैं। अभी इस हालत में जितना पड़े रहो उतना अच्छा लगता है, बिस्तर पर पड़े रहो। लेकिन आपको खाना बनाने के लिए उठना पड़ेगा, ड्यूटी पर जाने के लिए उठना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं है आपको मदद करने के लिए, तो आपको हिम्मत रखना ही पड़ेगा। तो बाबा से बात करते हुए कि बाबा अगर आप चाहते हो, आपको मैं बता दूं और एक सीक्रेट बात, बाबा की कैसे मदद होती है। कल सचिन भाई के 3 लेक्चर होने वाले थे, इंक्लूडिंग जो अभी का सेशन है, कल शाम को होने वाला था। अभी मुझे पता नहीं था कि अव्यक्त बाप दादा का सैटरडे को दिन है। मैंने तो शीतल बहन को हाँ बोल दिया पहले, लेकिन जैसे ही बुखार चालू हुआ तो मेरे संकल्प चलने लगे कि पहले 2 सेशन तो मैं ले लूंगा। एक अमिटी इंटरनेशनल का सेशन था, अमिटी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उनका पहली बार सेशन लेना था। वो बहुत बड़ी सेवा का दरवाजा कल बाबा ने खोल दिया। उसके बाद रेगुलर भगवत गीता का सेशन था, और उसके बाद तीसरा सेशन लेने तक तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो बाबा को 2 दिन से मैं कह रहा था कुछ तो होना चाहिए, मेरी शक्ति को आप मेंटेन करो 3rd सेशन तक। लेकिन ड्रामा ही ऐसे बना, मुझे नहीं पता था। सामने से ही फोन आया कि सचिन भाई उस दिन बाबा का टर्न है तो हमारा सेशन नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, नेक्स्ट डे करो। तो ये मैं मदद ही समझता हूँ बाबा की, कि बाबा ने 3 दिन में मुझे रिकवर होने को थोड़ा टाइम दिया। तो बाबा की ऐसे मदद मिलती है यार, चमत्कार जैसे अनुभव है। मैं आपको कितना अनुभव सुनाऊं, क्योंकि 25 साल से जब बाबा के हर सेंटर पर जाने का अनुभव हुआ, तो हर एक दिन का अनुभव है। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। और अभी तो सीख लिया है कि हिम्मत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और हिम्मत रखना ही पड़ेगा। मैं आपको बहुत अनुभव सुना सकता हूँ, क्योंकि थ्योरी में जाने के बजाय मैंने देखा कि अनुभव से लोग ज्यादा सीखते हैं। तो अनुभव का क्लास करने का मेरा संकल्प है। तो पहला अनुभव आपको सुना रहे हैं, जो बहुत भाई बहनों ने सुना भी होगा। ये 2000 साल की बात है, माना आज से 21 साल पहले की बात है। तो 5 साल ही हुआ था ज्ञान में आकर, तो बहुत नशा था सेवा करने का। और कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 में ड्रामा खत्म होना था, तो विनाश का हम सोच रहे थे। तो बहुत कुछ उमंग उत्साह था। तो 1 महीने का कैंपेन भारत में चल रहा था, दिल्ली से कलकत्ता और दिल्ली से हैदराबाद। तो दिल्ली से कलकत्ता था, उसमें डॉक्टर गिरीश पटेल जा रहे थे। हम नए थे तो हमको उनके साथ रख दिया था। और ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको, तो रोज उसके ऊपर भाषण करना था। तो भाषण करते करते हम लखनऊ पहुंचे। अभी लखनऊ पहुंचे, लखनऊ कैपिटल है, तो कैपिटल में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था हॉस्पिटल में, और करने वाले थे डॉक्टर गिरीश पटेल। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार डॉक्टर गिरीश पटेल लखनऊ आकर बीमार पड़ गए। तो वहां की जो निमित्त आत्मा है, उन्होंने कहा कि सचिन भाई गिरीश पटेल तो बीमार पड़ गए, अभी आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, रोज वही सुनाना था। लेकिन जब हम हॉल में गए ऑडिटोरियम में, तो मुझे वहां जाके पता चला कि मुझे अंग्रेजी में बोलना है। तो अंग्रेजी इतना फ्लुएंट नहीं था उस समय। और दूसरा डर का कारण था कि डॉक्टर्स थे सामने, सभी बैठे हुए, डॉक्टर्स के सामने सुनाना है, तो और डर हो गया। और तीसरा डर का कारण, वहां पे जो निमित्त बहन थी वो आई मेरे पास, और प्रोग्राम होने के पहले मुझे कहा कि सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। तो बहनें ये सोचती है खर्चा किया है तो रिटर्न अच्छा आना चाहिए। मैं और डर गया, पहले से ही डर रहा था। तो
स्टेज पर मुझे बुलाया गया। अभी स्टेज पर पोडियम रखा था। पोडियम आप जानते हैं, इसके पीछे छिपकर बात की जाती है। तो मैं पोडियम पर खड़ा हो गया तो मेरा केवल गर्दन के ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। अंदर मैं कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तो पोडियम का फायदा उस दिन मुझे पता चला कि लेक्चर में पोडियम क्यों रखते हैं। तो सामने सभी सीनियर डॉक्टर्स ऑडिटोरियम में बैठे थे, गले में स्टेथोस्कोप डालकर। मुझे अंग्रेजी में बोलना था, जो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मविश्वास, तो मैं डरा हुआ था। जो भगवत गीता की अवस्था है, सिदंती मम गात्राणि, पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है, रोंगटे खड़े हो गए, ये सब मैं उस समय अनुभव कर रहा था। लेकिन हमेशा की तरह अभ्यास करता हूँ, जो उस समय भी किया, कि बाबा का आह्वान किया कि बाबा ये शरीर आपका है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपको है। ये 5 बातें मैंने याद की उस समय, और कांपते कांपते अपने स्पीच को शुरुआत किया। तो क्या देखा, थोड़ी देर में मेरा मुंह ऐसे हिल रहा है, मुंह ऐसे हिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा मुंह कैसे हिल रहा है। फिर और देखा कि केवल मुंह नहीं हिल रहा है, ऐसी पावर जा रही है। मैं फील कर रहा हूँ कि पावर जा रही है। और थोड़ी देर में और एक अनुभव हुआ कि मैं मेरे शरीर को देख रहा हूँ कि मेरा शरीर काम कर रहा है। मैंने कहा मेरा शरीर काम कर रहा है, मैं कैसे देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो आधा पौना घंटा जो भी मैंने बोला, उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी लोग बैठे थे वो खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन उस समय मिला, खड़े रह के सभी ने तालियां बजाई। तो मुझे समझ में आ गया क्या हो गया है करके। वो लेक्चर के बाद वहां की बहन आई मेरे पास, टीचर बहन, और मुझे कहने लगी, सचिन भाई हमने बहुत लेक्चर सुने, लेकिन आज के जैसा लेक्चर हमने पहले कभी नहीं सुना। मैंने भी दीदी को साइड में लेके कहा, दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। तो ये स्पष्ट अनुभव था कि बच्चे में जब योग्यता नहीं होती है, बच्चे में योग्यता नहीं होती है, तो बाबा आकर अपना काम करके जाता है। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि सचिन भाई को बाबा ने यूज किया है बहुत समय तक, लंबे समय तक, अभी भी यूज कर रहा है। मुझे पता नहीं इसमें कल्याण क्या है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हिम्मत रखने से बाबा की मदद मिलती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और बाबा की सभी सेवाएं, इंक्लूडिंग दिस प्रोजेक्ट समय की पुकार दिव्य गुणों का श्रृंगार, ये बाबा ही चला रहा है, ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है। बाबा ने जिसको भी जहां पर रखा है, जिस सेंटर पर, वो सब बाबा ने रखा हुआ है, और हम सब निमित्त है। तो हिम्मत रखने से बाबा की मदद मिलती है। मैं ये आपको सुना रहा हूँ, कितने अनुभव, दूसरा अनुभव सुनाता हूं मैं, ताकि पता चले क्या होता है। क्योंकि बुद्धि में स्पष्टता कि भगवान एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा अनुभव ये बात है कि हमारा लौकिक गांव कोंकण है, ठीक है ना, कोंकण सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कुड़ाल। अभी कुड़ाल में सेंटर खोलना था, तो वहां पे बड़ी सेवा करनी थी, इसलिए वहां पे मेला प्रपोज किया गया था। ठीक है, मेला था और सब कुछ हो गया, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार दूसरे दिन मेला है, और उसके पहले दिन मैं निकलने वाला था ट्रेन से रात को, लेकिन पहले दिन पिताजी सीरियस हो गया, हमारे लौकिक पिताजी। उनको पार्किंसोनिज्म था, तो थोड़ा एस्पिरेशन हुआ, लंग्स में खाना चला गया, अभी सीरियस हो गए, तो उनको आईसीयू में एडमिट किया। अभी आप देखो कि दूसरे दिन मेला है, उसकी पूरी जिम्मेवारी सचिन भाई के ऊपर है, और मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पिताजी को एडमिट किया है। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, देख रहा हूँ ये कब रिकवर करे, और मैं घर वालों को क्या बोलूं, ऐसे समय पर जाना मुश्किल है। फिर बाबा की याद में कंटिन्यूस रहा, एक ही थॉट, बाबा की सेवा है, बाबा सेवा कराएगा कैसे भी करके। तो सुबह एडमिट किया था, शाम को पिताजी मैं देखा धीरे धीरे रिकवर होने लगे और कॉन्शियस हो गए, और मुझे पता चली ये बात 10 बजे की, पिताजी कॉन्शियस हो गए। तब मैंने डिसीजन लिया, अभी मैं जाऊंगा, और घर वालों को बोला एक दिन मैं जाके आता हूँ, आप एक दिन की मुझे छुट्टी दे दो, अभी ट्रेन का टिकट नहीं है। फिर हमारी कोंकण कन्या करके एक ट्रेन निकलती है मुंबई से गोवा के लिए, तो वो 11:30 बजे थाना स्टेशन पर आती है। मैं पूरा दिन खड़ा रह के थका हुआ हूँ, मेरा कंफर्म टिकट नहीं है,
मैं गया रेलवे स्टेशन थाना पे टिकट निकाले तो वहां लंबी लाइन है और बज गए 11:15, 11:30 बजे ट्रेन आने वाली है, इम्पॉसिबल टू गेट टिकट। मैंने कहा नहीं, बाबा को सेवा करानी है तो कुछ चमत्कार हो जाए। मैं खड़ा रहा, 11:30 बज गए, 11:45 बजे ट्रेन अभी तक नहीं आई और मैं लाइन में ही खड़ा हूँ टिकट निकालने के लिए। 11:45 बजे, 12 बजे मुझे टिकट मिला, जनरल टिकट मिला, कंफर्म नहीं। और आपको अगर पता हो कोकण में हालत क्या होती है कि घुसने का चांस नहीं होता है ट्रेन में। तो 12:15 बजे ट्रेन आई, मैं दिन भर हॉस्पिटल में खड़ा होके थक गया, तो घुसने को जगह नहीं है। मैं घुस गया कैसे भी करके, क्योंकि एक बैग लेके चढ़ा था। वो रिजर्व क्लास में मैं घुस गया, स्लीपर क्लास, लेकिन वहां पर भी लोग खड़े हैं, तो मुझे भी एक जगह पे खड़े रहने का मौका मिल गया। मैंने कहा चलो पहुंच तो जाएंगे, कुछ तो करेंगे जाके। अभी रात को मैं 12:15 बजे ट्रेन में घुसा और वहां खड़ा हूँ। एक तो दिन भर हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और रात को 12:15 बजे जाके ट्रेन में खड़ा हूँ। और मैं खड़ा ही रहा, नींद नहीं आ रही थी। सुबह 4 बज गया, अमृत वेले का टाइम, और मेरी शक्ति खत्म हो गई और अभी पता चल रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ। तो ये पता चल रहा था कि अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी शक्ति खत्म हो गई, बैठने को भी जगह नहीं है। ऐसे लोग वहां पे थे, इतना भीड़ था। तो मैंने बाबा से बात करना चालू किया, बाबा अगर मैं यहाँ पर गिर गया किसी के ऊपर, तेरी इज्जत चली जाएगी, तेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ खड़ा था, सामने साइड की सीट थी विंडो की तरफ के, वहां पर भी पति पत्नी, वो भी बुजुर्ग पति पत्नी, दोनों एक सीट पर सोए हुए थे। तो जैसे ही मैंने बाबा से बात किया तो पता नहीं क्या हो गया, वो पति खटक करके उड़ गया नींद में से। उसको अचानक झटका लगा और वो खड़ा हो गया और उसने मुझे देखा कि मैं खड़ा हूँ और उसको पता नहीं क्या हो गया। उसने कहा भाई साहब आप बहुत देर से खड़े हैं, आप इधर बैठ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है कि इतना देर से वो सोया हुआ था, 4 बजे उसको उठना पड़ा और उठ के वो मुझे कह रहा है कि आप इधर बैठ जाओ। इसको आप क्या कहेंगे? ये बाबा की स्पष्ट मदद थी। आगे की बात तो अलग है। मैं वहां गया, वहां एक कॉन्वेंट स्कूल का मैदान था, वहां पे मेला हुआ और आज कुडाल में बहुत बड़ा सेंटर है। ये बात अलग है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हिम्मत रखना पड़ेगा आपको। तीसरा अनुभव भी गोवा के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये कैंपेन था मेरा भारत स्वस्थ भारत के वक्त का, और मैं केरला से आया था, मुझे केरल से मुंबई तक का लीडर बनाया था क्योंकि वहां अंग्रेजी में स्पीच देना था। 2009 तक अंग्रेजी थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी थी मेरी, 2000 में डिफिकल्ट था, 2009 में ये मेरा भारत स्वस्थ भारत। तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश करते हुए मैं गोवा पहुंचा और गोवा में परवरी करके सेंटर है जहां मैं रुका हुआ था और मैं प्रोग्राम के लिए निकलने वाला हूँ। तभी हमारे टीचर का मुझे फोन आता है, क्योंकि हमारी सब पार्टी हैदराबाद गई थी और माता जी भी साथ में थी। तो माता जी को उधर हार्ट अटैक आ गया सीरियस। तो मुझे टीचर ने कहा सचिन भाई आपकी माता जी को आईसीयू में एडमिट किया, हार्ट अटैक आया है, आपको तुरंत आना पड़ेगा। मैंने कहा अभी क्या करें, यहाँ तो इतने प्रोग्राम है, गोवा में प्रोग्राम है, आगे महाराष्ट्र में प्रोग्राम है, कोल्हापुर में, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बाबा के कमरे में जाके बैठ गया और बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, अभी क्या किया जाए, आगे रैली है, रैली के सभी प्रोग्राम में सचिन भाई का नाम गया हुआ है। तो मुझे ऐसे अंदर से लगा, बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं आप रैली कंटिन्यू करो। तो मैंने टीचर्स को बताया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, आप देखो संभालो। तो मुझे सामने से बहुत सुनना पड़ा, तुमको अक्ल है कि नहीं, तुमको कुछ लगता है कि नहीं, तुम्हारी माता जी इतनी सीरियस है। मैंने कहा सीरियस है, मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर है वो इलाज कर रहे हैं, मेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा, जो इलाज करना है वो करेंगे। फिर मैंने भाई को फोन किया, लौकिक भाई को, वहां हैदराबाद भेजा। वो डॉक्टर का मुझे फोन आ रहा है बार बार कि सचिन भाई, डॉक्टर साहब आपकी मदर को एंटीरियर एमा, एंटीरियर माना आगे का हिस्सा जब मरता है तो बहुत सीरियस माना जाता है, माना बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल उसमें मर जाता है। तो मुझे वो डॉक्टर कह रहा है कि एंजियोग्राफी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास, आपकी परमिशन चाहिए। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, आप दवाई से ट्रीट करो। तो मुझे फिर से कह रहा है आप डॉक्टर हो क्या ऐसे करते हैं, आपकी माता जी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा मुझे पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ।
वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा था एंजियोग्राफी करने के लिए, और हम तो कैड में काम किए हुए हैं, तो हमको ये सब पता है आगे क्या होता है। तो मैंने एंजियोग्राफी करने से मना किया और मैं रैली कंटिन्यू किया। माता जी को 3 दिन हॉस्पिटल में रखा और वहां से फिर फ्लाइट से मुंबई लेके आए, और मुंबई में भी माता जी को आईसीयू में रख के माता जी का इलाज किया। आज भी माता जी बहुत अच्छी तरह से है और उनको कुछ नहीं हुआ है। आप इसको क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, और इन डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप हिम्मत रखते हैं और अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो आपको बाबा की मदद जरूर मिलेंगी। ये सचिन भाई का अनुभव है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, हिम्मत बहुत जरूरी है। सिर्फ हिम्मत और समझ, ये दोनों साथ में होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ पे हिम्मत रखना है और कहाँ पे हिम्मत नहीं रखना है, इसकी समझ भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत जगह पे, जो नहीं चाहिए वो हिम्मत। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पेक्ट को टच कर रहा हूँ। और भी एक रेफरेंस है, एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा। एरिस्टोटल में मोरल कंपास या मोरल वर्चूज के ऊपर बहुत अच्छी बात कही है, जो आपको स्टडी करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि गुण जो होते हैं, गुणों की डेफिशिएंसी होती है और गुणों का एक्सेस होता है। देखो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, गुणों की डेफिशिएंसी माना कमी होती है, और गुण अत्याधिक होते हैं, तो दोनों गलत है, दोनों वाइसेस बन जाते हैं। जब गुण अत्याधिक मात्रा में जाता है या बहुत कम होता है, तो दोनों अवगुण बन जाते हैं। उसको बैलेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अभी दृढ़ता का गुण है, अभी दृढ़ता अगर आप एक्सेस में करते हो, गलत जगह पे करते हो, तो वो हटीलापन बन जाता है। जैसे एक आत्मा ने मुझे कहा, मैं तो दृढ़ हो गई, मैं तो चेंज होने को, तो दृढ़ता हटीलापन बन जाता है। और हिम्मत अगर कम है, तो वो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, कमजोरी बन जाती है। इसलिए बैलेंस में चलना चाहिए। मेरे पास 10-15 मिनट, 7-8 मिनट है, इसलिए मैं दृढ़ता को लेना चाहूंगा। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मम्मा को ये पूछा गया था, ज्ञान की देवी सरस्वती, और पूछने वाले थे स्वयं जगदीश भाई। जगदीश भाई ने मम्मा को पूछा कि मम्मा, इतने सारे दिव्य गुण हैं, अगर आपको दिव्य गुणों में से एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? तो मम्मा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी दिव्य गुणों का अपना महत्व है, आप किसी को कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन फिर जगदीश भाई वॉज परसिस्टेंट। जगदीश भाई ने फिर से पूछा, नहीं, अगर एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? तब मम्मा ने कहा कि अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं दृढ़ता को चुनूंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि बाबा ने जो 90 और 91 में जो तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया था, उसमें बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है कि तपस्या का दूसरा नाम है दृढ़ता। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा कॉशंस या जिसको कहे खबरदारी हमको ये रखनी है कि दृढ़ता दिव्य गुण है, लेकिन दृढ़ता के साथ एक और शब्द ऐड करना चाहिए, वो है श्रेष्ठता में दृढ़ रहना चाहिए। श्रेष्ठता में दृढ़। आपको मैं प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि थियरी क्या है लोग भूल जाते हैं, फिलोसॉफी। अभी मैं भगवत गीता के सेशन लेता हूँ, लोगों के दिमाग के ऊपर से जाता है बहुत सारा ज्ञान, लेकिन जब अनुभव सुनाता हूँ तो वो कनेक्ट होते हैं। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी एक बार, तो मुझे अच्छी तरह से याद है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में के पहले बाबा का मैसेज मंगवाते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। उस समय विश्व में इराक युद्ध चल रहा था और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बुश करके प्रेसिडेंट था। तो बाबा ने मैसेज में कहा, देखो कितनी अच्छी बात कही, बाबा ने बुश बच्चे को याद किया, अमेरिका के प्रेसिडेंट को मैसेज में। मैं कभी कभी सोचता हूँ बाबा ऊपर बैठ के क्या क्या देखता होगा। तो बुश को याद किया और बाबा ने कहा कि देखो बुश बच्चा है, बच्चा बोला उसको, बुश बच्चा है। बच्चे का संकल्प निगेटिव है, क्योंकि वो बॉम्ब, उस समय पहली बार क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। क्लस्टर माना ऐसे बॉम्ब जो एक से अनेक बॉम्ब फटते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, क्योंकि वो बॉम्ब डालना चाहता है, लेकिन वो निगेटिविटी में भी दृढ़ है।
वो नकारात्मकता में दृढ़ है, ऐसे आप बच्चों को सकारात्मकता में दृढ़ बनना चाहिए। तो एग्जाम्पल उसका दिया, लेकिन बताया कि दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बाबा के बच्चे अज्ञानतावश जब किसी के ऊपर गुस्सा रहता है ना, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आते हैं, तो बदला लेने के भाव में वो निगेटिविटी में दृढ़ रह जाते हैं। तो वहां पर भी दृढ़ता काम कर रही है, लेकिन वो दृढ़ता निगेटिविटी की तरफ जा रही है। इसलिए दृढ़ता के साथ में आपको श्रेष्ठता में दृढ़ता ये ऐड जरूर करना चाहिए, केवल दृढ़ता नहीं। निगेटिव लोग भी बहुत दृढ़ रहते हैं। आप कल्पना करो, जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो कितने दृढ़ रहते होंगे। उनको पता है कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, लेकिन वो दृढ़ है, वो डरते नहीं है। तो वो निगेटिविटी में दृढ़ है, लेकिन हमको किस में दृढ़ रहना चाहिए? पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठता में दृढ़ता। और इसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है पूरी, और मुरली का मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो ये संकल्प था कि श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए, कनिष्ठ संकल्प में दृढ़ नहीं रहना चाहिए, वो अवगुण बन जाता है। तो दृढ़ता ही तपस्या है। अब ये दृढ़ता को कैसे बढ़ाए? तो हिम्मत या दृढ़ता, साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि इन सब क्वालिटीज को धीरे 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 थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको बढ़ाते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक भाई को पूछा, जब कहीं गए थे बट्टी करने, तो अमृत वेला वो नहीं उठ पाया। तो मैंने पूछा क्या हो गया, अमृत वेला क्यों नहीं उठे? तो उसने कहा क्या करूं सचिन भाई, कल्प पहले भी मैं नहीं उठा था अमृत वेले में। तो ये हो गया, ज्ञान को आपने उल्टा उठाया, ज्ञान को अपने फेवर में लेना चाहिए, ये भागने का तरीका हुआ। तो हिम्मत रखनी है अमृत वेला उठने के लिए। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। ये 3 दिन इतना बॉडी पेन था कि उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और मैंने बाबा से बोल दिया कि 3 दिन तक अमृत वेला, सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ऐसे बोला और मैं सो गया। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, आप भी कर सकते हैं कि बाबा को बता दो आपको क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन ये 3 दिन का मैं आपको इतना अनुभव सुनाऊं कि 2 बजे उठ के मैं बैठ जाता था। कैसे बैठता था मुझे पता नहीं, आज भी 2 बजे उठ से मैं बैठा हुआ हूँ। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये है बाबा के साथ सच्चा रहना। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे अंदर पावर नहीं है, आई डोंट हैव पावर टू फाइट द डिसीज। रोज 12 घंटा ड्यूटी करना, अपना खाना बनाना मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि खत्म हो जाती है, पैर में दर्द हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को। सिर्फ फायदा यह है कि डॉक्टर हूं, तो मुझे पता है कितना पुश करना है, कहाँ पे रुकना है। आप ये प्रयोग मत करो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। जैसे मैंने देखा कि अभी 1 साल से चावल मैंने बंद किया, तो मेरे बाल जाने लगे, बाल कम हो गए। ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन ऐसे निर्माण होती है कि चावल बनाने के लिए टाइम नहीं है, जो टाइम मेरे पास है उसमें भाकरी और सब्जी बन सकती है। तो अपने आप को एडजस्ट किया इसमें, ठीक है ना। और विटामिन डेफिशिएंसी के लिए विटामिन की गोली खाना चालू किया, और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप अपनी शक्ति के अनुसार, आप अपनी परिस्थिति देखो, आपका रोल देखो, आपके घर में पोजीशन देखो, और उस अनुसार आप डिसीजन लो, और अपनी हिम्मत को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सडनली एकदम बड़ा काम करने को मत जाओ आप, क्योंकि उसमें फेल्योर आने के चांसेस होते हैं। तो दृढ़ता रखनी है तो कैसे रखनी है, और यह हिम्मत रखनी है तो कैसे रखनी है। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन की ओर मैं आता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी 5 मिनट है। तो कंक्लूजन ये है, हिम्मत तब रखी जाती है तब परिस्थिति डिफिकल्ट है। अगर परिस्थिति डिफिकल्ट नहीं है तो हम इजीली मैनेज कर देते, ठीक है ना। हिम्मत रखने के पहले आपको अपने मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प करना है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ, श्रीमत का हाथ और साथ मेरे साथ हमेशा है। और जो भी आपको करना है, मैं चाहूंगा आप बाबा से बात करके फिर आप वो स्टेप उठाओ।
फिर जो होगा उसको स्वीकार करो। वैसे तो अनुभव बहुत है, दृढ़ता का मैं अनुभव सुनाऊं आपको तो भी थोड़े लोग डर जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट्स योगी लोग करते हैं और डॉक्टर्स लोग इजीली कर पाते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। मैं ये सुना देता हूं कि सचिन भाई को खाने में आसक्ति थी, खास करके चावल में बहुत आसक्ति थी। ये सभी सेंटर्स की बहनें जानती है, जिस भी सेंटर पर जाता हूँ, सचिन भाई माना चावल पहले बनाने का। तो ड्रामा प्लान अनुसार मैंने सोचा ये आसक्ति अच्छी नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा, अभी क्या करें। तो बीच बीच में थोड़े उपवास करते थे। तो एक दिन वो जैन लोगों का कुछ तो पर्यूषण करके था, जिसमें वो लोग पानी के ऊपर रहते। मैंने कहा पानी के ऊपर कैसे रह सकते हैं, भूख तो लगेगी। लेकिन फिर संकल्प किया अगर ये लोग रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं, तो चलो चालू करते हैं। तो चालू किया। पहले दिन तो अच्छा लगा कि गर्म पानी पिया, दूसरे दिन मेरे को याद आने लगा, खाना याद आने लगा। और दूसरा और तीसरे दिन के आपको मैं अनुभव सुनाऊं तो मैं सपने में खाना खा रहा था। सपने में मेरे खाना मैं खा रहा हूँ, माना हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो इच्छा पूर्ण कर लेता है, क्योंकि ये दबा कर किया था, है ना। भले मैं इसको दृढ़ता शब्द इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये हट है, एक प्रकार से हट है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं खाने के बगैर रह सकता हूँ या नहीं। और फिर तीसरा दिन गया, चौथे दिन के बाद स्टेबल होने लगे, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैंने देखा कि केवल शरीर का पानी जाना चाहिए, एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए। फिर मैंने देखा वीकनेस आ रहा है, तो फिर नींबू का पानी ऐड किया, पहले गर्म पानी था, नींबू का पानी ऐड किया, ऐसे करके स्ट्रेच करते गए। लेकिन आई वुड नॉट एडवाइज कि आप ऐसे प्रयोग करो, लेकिन मैं कह रहा दृढ़ता अगर आप संकल्प करते हो तो ये पॉसिबल है। और पिछले 1 साल से सचिन भाई ने चावल और चपाती छोड़ दिया है, और अभी वो याद नहीं आते हैं। और कभी भाकरी नहीं खाने वाले सचिन भाई भाकरी खाना, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप दृढ़ संकल्प करते हो तो आप उसमें सफल हो सकते हो। सिर्फ अपने साथ बार बार उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ये कुछ बातें मुझे आपको सुनानी थी। एक अनुभव मैं लास्ट का सुनाता हूँ, क्योंकि कई भाई बहनें पूछते हैं कि ये कैसे संभव है कि हम जब ऐसे हिम्मत रखते तो हमको सफलता नहीं मिलती है। तो सचिन भाई के अंदर जो चेकिंग किया तो पता चला एक ही बात है कि सचिन भाई ये नहीं सोचते कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूं बोला तो आप लिमिटेशन में आ जाएंगे, बाबा चला रहा है, ये जब थॉट रहता है ना तब सब इजी हो जाता है। तो लास्ट का अनुभव सुना के मैं रुकता हूँ। ये अनुभव है भंडारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का भंडारा डिस्ट्रिक्ट है। 6 डिस्ट्रिक्ट में सेवा करने की गवर्नमेंट से परमिशन मिली थी, और वो अमरावती से लेकर गोंदिया तक। तो भंडारा में गए थे और वहां पर एक कर्फ्यू लगा था, कुछ ऐसी परिस्थिति, वुमेन्स डे का दिन था और कर्फ्यू लगा था, क्योंकि कुछ बहनों का खून करके उनकी बॉडी एक कुएं में डाल दी गई थी। तो बहुत टेंस एटमॉस्फेयर था, लेकिन प्रोग्राम पहले से ही फाइनल था और ब्रह्मा कुमारी को परमिशन मिला प्रोग्राम। तो मुझे तो व्यसन मुक्ति के ऊपर ही बोलना था, तो मैं निश्चिंत था। बाकी के स्पीकर आए थे, माताएं बहुत शक्तिशाली, पॉलिटिकल थी, समाज सेवा वाली थी, और सभी ने बहुत अच्छा भाषण किया। मैं अपने व्यसन मुक्ति के पॉइंट्स निकाल कर बैठा था कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन जैसे ही उनका भाषण सुना तो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा डर पैदा हो गया, अभी मैं क्या बोलूं, आई एम द चीफ स्पोक्स पर्सन, और मैं व्यसन मुक्ति का बोलूं तो उसके सामने पूरा खाली हो जाएगा ऐसे लगा। तो मैं जैसे स्टेज के पास चल के गया और पॉइंट्स तो निकाले हुए थे नशे के ऊपर क्या बोलना है, लेकिन पहले बहनों का माना लौकिक वाली जो बहनें थी, समाज सेवा और पॉलिटिशियन, उन्होंने इतना पावरफुल स्पीच दिया था। तो मुझे लगा अभी क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चालू करने के पहले जैसे बाबा को याद किया और स्टेज की तरफ देखा, तो स्टेज की तरफ प्रकाश मणि दादी का फोटो था, क्योंकि वुमेन्स डे था तो दादी का फोटो, और दादी की केवल आंखों में मैंने देखा, दैट्स ऑल, देन द गेम इज ओवर। उसके बाद मैंने नशा मुक्ति के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला, पूरा ब्रह्मा कुमारी के ऊपर बोला, शिव शक्तियों के ऊपर बोला, और कैसे बहनें पूरे विश्व में सेवा कर रही वही सुनाया।
और मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ कि वो लेक्चर खत्म होने के बाद जो तालियां वगैरह हुई वो बात अलग है। एक कर्नाटक का भाई, वहां पे कर्नाटक नजदीक, वो आया और मुझे कहा कि आपने कौन सा टीका लगाया है इधर, टीका कौन सा लगाया। मैंने कहा कोई टीका नहीं लगाया। तो बोलता है कि मुझे मराठी समझ में नहीं आती है, मैं कर्नाटक से हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप जब यहाँ स्टेज पर आए तो थोड़ी देर में एक लाइट आपके अंदर आई और वो यहाँ पे कंटिन्यूस बैठी चमक रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ये कौन सी लाइट चमक रही थी। अब मुझे समझ में आया क्या हो गया करके, और वहां पे बड़ी सेवा हुई, ये कहने का भाव ही नहीं है। मैं ये आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, ये कॉन्शियसनेस निकाल दो, बाबा चला रहा है। तो जब भी परिस्थिति आए बीके लाइफ में, इवन दिव्य गुणों की धारणा में, तो बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे गाइड करो। बाबा ये दृढ़ता का और हिम्मत का गुण मैं कैसे धारण करूं, ये पूरा 52 वीक्स या 40 हफ्ते का प्रोजेक्ट मैं कैसे करूं, इसके बारे में मुझे गाइड करो। अगर बाबा चला रहा है ये थॉट रखते हैं ना, तो ये दिव्य गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आते हैं और बाबा आपको यूज करने लगता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद भाई जी। हम आपसे पहले मेडिटेशन करना चाहेंगे। हम 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, भाई जी हमें कमेंट्री कराएंगे और उसके बाद भाविक भाई जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे पूछेंगे और आप उनके जवाब देंगे। ओम शांति। हम भाई जी से मेडिटेशन कर रहे हैं। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, जागृत हो जाएंगे, नेचुरल बैठेंगे। अपने चारों तरफ जो भी प्रकंपन है उसे महसूस करें, बिकम अवेयर। धीरे धीरे चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करें। सिर से लेके पांव के अंगूठे तक आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस करें और अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर को एकदम हल्का छोड़ देंगे। हल्का, रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। महसूस करेंगे शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है और इस शरीर के अंदर मैं विराजमान दिव्य ज्योति हूँ। इस शरीर के साथ मेरी यात्रा है। इस शरीर के अंदर मैं आत्मा इतने वर्षों से विराजमान हूँ। अपनी जर्नी को देखे, बचपन की जर्नी, 5 साल के पहले, अगर याद आता हो 5 साल के पहले की जर्नी, 5 और 10 साल के बीच की यात्रा को देखे। इस शरीर के साथ मैंने यात्रा की। स्कूल में 10 से 15, 15 से 20, अगर आप कॉलेज गए हैं तो अपनी जर्नी को देखते रहो, बचपन से लेकर अब तक। हर 5 साल में उसमें जो भी घटनाएं आपके जीवन में आई उसको साक्षी होके देखते रहो। स्कूल का जीवन, कॉलेज का जीवन, अगर शादी हुई है, शादी के पहले और शादी के बाद आपका जीवन, पच्चीस, 30, 35, 40 साल, जो भी आपकी उम्र है, हर 5 साल, और उसमें प्रमुख घटनाएं देखो। कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे जीवन में हुई? किसी की मृत्यु हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, डिफिकल्ट घटनाएं जो कि बहुत चैलेंजिंग थी,
आह्वानात्मक थी, और उस समय कौन से गुणों ने मुझे बचाया, कौन सी शक्तियों ने मुझे बचाया, मैंने कौन सी बात ध्यान में रखी जिसके वजह से उन परिस्थितियों में मैं टिक पाई और उस परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सके। मैंने कैसे दिव्य गुणों को या शक्तियों को उस समय डिस्प्ले किया, किस तरह से इस्तेमाल किया। मेरे उस समय विचार क्या थे, उस समय बोल क्या थे, उस समय क्या कर्म मैंने किया, याद करो। ये अपने जीवन की यात्रा क्या मैं अकेले कर रहा था या मेरे साथ कोई और भी था? उन्होंने जो मुझे मदद की अगर कोई है, तो उन्होंने कौन से गुण दिखाए, कौन सी शक्ति दिखाए, उसको देखो। क्या परमात्मा भी मेरे साथ था ऐसे समय पर जब ये विपरीत परिस्थितियां आई? क्या मैंने इन सभी विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत रखी या मैं हिम्मत हार गया था? और हिम्मत रखी तो कब तक रखी, कैसे रखी? देखो अपनी यात्रा को। इन सभी परिस्थितियों में क्या मैं दृढ़ रहा, मेरे संकल्प श्रेष्ठ रहे? अपनी जीवन यात्रा को देखने के बाद मुझे आज महसूस हो रहा है कि किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है। और आज मुझे महसूस हो रहा है कि परमात्मा से शक्तियां लेकर, परमात्मा को साथ रखकर मैं अपनी हिम्मत बनाए रख सकता हूं, और परमात्मा मेरे साथ हमेशा है, तो मेरी विजय निश्चित है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं परमात्मा को हमेशा साथ रखकर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करके ही रहूंगी। मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। भाविक भाई। जी, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सचिन भाई जी, ये टॉपिक पे क्लास तो बहुत ही अच्छा रहा, काफी इंसाइट आपने बताया, थैंक यू सो मच। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट पे जरूर पोस्ट कीजिए। सबसे पहला एक क्वेश्चन आया है सचिन भाई कि दृढ़ता बार बार टूटती है तो क्या करना चाहिए? और भी कोई प्रश्न है? अभी तक तो ये एक ही प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि दृढ़ता बार बार टूटती है, ठीक है ना? तो बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है मुरली में, ठीक है। बाबा ने हमको मुरली में बताया हुआ है कि अंत तक, कल का भी जो अव्यक्त मुरली पर चला,
तो उसमें भी बाबा ने कहा था, अगर आपने उसको पकड़ा हो अच्छी तरह से, बाबा ने कहा अंत तक माया आएगी। आप जैसे रुस्तम बनेंगे उतना माया भी रुस्तम बनते जाएगी। ठीक है, जैसे आप अपने प्लान्स को चेंज करेंगे, माया भी अपने प्लान्स को चेंज करेगी। ठीक है, तो माया को पहचानने की आंख बहुत तेज चाहिए। कई बार क्या होता है कि माया वार करती है, पता ही नहीं चलता कि ये माया का वार है। फॉर एग्जाम्पल, अमृत वेला लोग उठते हैं और बहुत नियम के अनुसार उठते हैं, लेकिन उठने के बाद वो सो जाते हैं और सोने के बाद वो फ्रेश अनुभव करते हैं और उनको लगता है योग अच्छा लग गया। एक्चुअली वो योग नहीं है, नींद का इफेक्ट है। तो ऐसे ही माया क्या करती है, माया का जो वार होता है बुद्धि के ऊपर, क्योंकि दृढ़ता बुद्धि में होती है, तो माया क्या करती है, व्यर्थ संकल्प पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे इसमें देखो तो पिछले 3 दिन से बुखार था, तो एज अ डॉक्टर मेरे अंदर का लॉजिकल माइंड काम करने लगा। देखो तुमको वायरल फीवर है, तुम्हारे बुखार के वजह से शरीर का पानी जाएगा, वीकनेस होगा, अगर वो लंग्स में चला गया या कोविड होगा तो आगे बहुत समस्या आ सकती है। ये थॉट क्या करते हैं, मेरे को पुश किया इन्होंने कि नहीं, कल अमृत वेला नहीं करना है, क्योंकि तुम ड्यूटी करके खाना बना के आए हो तो आपको रेस्ट की जरूरत है। और मैंने वही किया। मैं भी बाबा को सो के बोल के सो गया कि मैं 12 घंटा ड्यूटी किया हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं अमृत वेला नहीं करूंगा। अभी ये थॉट दृढ़ नहीं है, ये थॉट वीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने सरेंडर कर दिया परमात्मा को, तो पता नहीं चला कि कैसे मैं 2 बजे उठ के बैठ गया। तो ये हो सकता है कि हम दृढ़ता रखें। तो जैसे दृढ़ता रखते हैं, बाबा हमेशा ये कहता है कि जब भी आप कोई श्रेष्ठ संकल्प करते हो तो माया सुन रही होती है, आपका दुश्मन सुन रहा है। तो दुश्मन को आपके चाल की पता है। वो दुश्मन क्या करता है कि आपको कमजोर करने के लिए आपके माइंड के अंदर व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करता है। तो संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प से कमजोर संकल्प कमजोर क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि बीच में व्यर्थ आ जाता है। तो आपको अगर दृढ़ रहना है लंबे समय तक, तो क्या करना पड़ेगा कि वो व्यर्थ को आने नहीं देना है, वहां पे इमीडिएटली समर्थ संकल्प खड़ा कर देने का। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जैसे रामायण महाभारत का टीवी पर सीरियल दिखाते हैं ना, एक तरफ से वो रावण का बाण आ रहा है, एक तरफ राम का आ रहा है ना, कौरव का आ रहा है या पांडवों का आ रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। तो ये जो भी व्यर्थ संकल्प है, ये रावण के बाण है, उसके सामने समर्थ संकल्प खड़ा करेंगे तो व्यर्थ का फोर्स कमजोर हो जाएगा। पूरा खेल स्मृति का है, तो इसको रिवाइज और रियलाइज करेंगे। श्रेष्ठ संकल्पों को रिवाइज और रियलाइज करेंगे तो दृढ़ता लंबे समय तक बनी रहेगी। जी भाई जी, शुक्रिया। और एक क्वेश्चन आया है, मेरी स्थिति धीरे धीरे अच्छी होती है, फिर अचानक पेपर में फेल हो जाती हूँ। ऐसे 1-2 महीने में बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। संभालते हुए 0 से शुरू करना पड़ता है और पुरानी हार दृढ़ता में विघ्न पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो कुछ समय के लिए अवस्था अच्छी रहती है, फिर फेल हो जाते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। So that's what the पुरुषार्थ is all about। पुरुषार्थ यही है, इसलिए हमारा गीत क्या बना हुआ है, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ये बाबा को भी पता है। अभी मैं एडिक्शन के साथ काम करता हूँ। मैं आपको पुणे का ही केस सुनाता हूँ। मेरे पास एक पुणे का वीआईपी लड़का जो ड्रग्स ले रहा था, सेंटर पर आने लगा और उसका ड्रग्स छूट गया। अभी ड्रग्स छोड़ना बहुत कठिन होता है। 3-4 महीने तक वो ड्रग्स के बगैर रहा ये एडिक्शन सेंटर से। अभी हुआ क्या, घर पे एक दिन वो आया और उसको चाय बनाना था, वो लाइटर से गैस को ऑन कर रहा था। अभी लाइटर से गैस ऑन नहीं हो रहा है, तो उससे गलती क्या हुई जो नहीं होना चाहिए, उसने मैच बॉक्स लिया
और मैच बॉक्स होता है ना, वो तीली को केवल ऐसे किया, स्ट्राइक किया। देखो, दिस वन एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग दैट मैच बॉक्स एक्टिवेटेड हिज होल फाइल। क्योंकि जो ड्रग्स लेते हैं वो जलाते हैं नीचे से, एक फॉइल होता है जिसके ऊपर ड्रग लिखा जाता है, और नीचे से आग लगाकर वो चेसिंग करते हैं, माना वो धुआं लेते हैं। तो मैच बॉक्स से वो आग लगाई जाती है। तो जैसे उसने मैच बॉक्स केवल ऐसे स्ट्राइक किया तो वो ट्रिगर का काम किया, और उसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई थी वो खुल गई, और उस लड़के ने वापस ड्रग लेना चालू किया। मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं कि जब हम श्रेष्ठ संकल्प या श्रेष्ठ संस्कार या श्रेष्ठ अभ्यास करना चालू करते हैं, तो चलते चलते क्या होता है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर आता है। ट्रिगर, अब ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने वजन कम करने के लिए खाने को कंट्रोल करना चालू किया, मैं खाने में ये तेल तली हुई चीजें नहीं खाऊंगी। अभी वो रास्ते से जा रहे हैं, वहां वड़ा पाव की गाड़ी है, तो उसका स्मेल उसके नाक में घुस गया। अभी ये स्मेल भी जो है नाक में से गया, वो ट्रिगर का काम कर रहा है, और अंदर का संस्कार ओपन कर रहा है, ठीक है ना, वो फाइल ओपन कर रही है। और वो फाइल जब ओपन होती है तो वो फाइल का फोर्स रहता है, और वो बुद्धि को बहा के लेके जाता है, और उस समय फिर उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पुराना संस्कार पूरी तरह से गया नहीं है, उसका बीज पड़ा हुआ है। इसलिए बाबा जो मुरली में कहता है कि रावण को मारना नहीं है, उसको भस्म करना है। और जब तक ये भस्म नहीं होता है तब तक ये पुराने बातें इंटरफियर करती रहेगी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये संस्कार परिवर्तन के साथ जाता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अगर अपने चारों तरफ अटेंशन ऐसा रखो तो कोई चोर आके चोरी नहीं करे। आपकी फाइल ट्रिगर नहीं होनी चाहिए पुराने संस्कारों के। अगर ट्रिगर करना ही है तो सतयुगी संस्कार या आदि अनादि संस्कारों को ट्रिगर करने के ट्रिगर्स को बार बार आप यूज करते रहो। इसलिए कल की मुरली में जो बाबा ने कहा, अव्यक्त मुरली कल चली, तो उसमें बाबा ने 3 शब्द कहे। वो 3 शब्दों में जो तीसरा शब्द है वो यहाँ पर आपको मदद करेगा, वो है अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो बहुत काल का अभ्यास तब होगा तब ये फाइल आपकी स्ट्रांग बनेगी और पुराने फाइल का फोर्स कम हो जाएगा, और तब आप लंबे समय तक इस अवस्था में रह सकते हैं। यस जी जी, बहुत अच्छी तरह से बताया। भाई जी, आपके पास समय है? मुझे बताया गया था कि आपको कोई और प्रोग्राम में भी जाना है। नहीं, प्रोग्राम एक नहीं, क्वेश्चन मेरा ले ड्यूटी सकते हैं? रहता है। मेरा ड्यूटी है तो मुझे ड्यूटी पर जाना है, पर मैं 3-4 मिनट और दे सकता हूँ। मेरा संडे को भी ड्यूटी रहता है। सचिन भाई अच्छा अच्छा, ऑल डे काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं। जी जी जी। तो एक क्वेश्चन लेंगे हम, आखिरी क्वेश्चन। अविक भाई, जी जी, बोलिए भागेश जी। आपको मेरे ख्याल से और भी कुछ लेना है, आपका प्रोजेक्ट के बारे में समझाना है, वो भी इम्पोर्टेंट आप है। मैं कहूंगा वो कि योर एक टाइम इज ऑल्सो वैल्यूएबल। मैं मेरा नंबर छोड़ता हूँ, या मेरा नंबर इनको दे सकते हैं जिनको जो भी प्रश्न है, ताकि वो मेरे से पर्सनली बात करें या व्हाट्सएप चैट करें, ताकि आपका ये प्रोजेक्ट का आप कंटिन्यू करो। प्रोजेक्ट के साथ मैं कहूंगा सभी भाई बहनों को जुड़ जाए, क्योंकि उस बहाने हमारा उमंग उत्साह बना रहता है, ठीक है ना। अकेले पुरुषार्थ करना और संगठन में पुरुषार्थ करना, इसमें फर्क पड़ता है। तो आप अपनी प्रोजेक्ट की बातें इनको सुनाए, बाकी पर्सनली मेरे को जो पूछना है मेरा नंबर दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट शुड सफाइस। सचिन भाई, एक है आपने जो कहा था कि भगवत गीता का ग्रुप, तो हाँ बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। वैसे बहुत सारे इसमें आपने भी देखा होगा कि बहुतों ने रिक्वेस्ट डाली है कि इस ग्रुप के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, क्या नहीं है। तो वो भी हम, अगर आपने जो नंबर छोड़ा है उस पर सारे लोग कांटेक्ट करें, या डायरेक्ट प्रफुल्ल भाई से आपके ग्रुप को ज्वाइन कराया जाए, तो कैसे आप समझते हैं वो? यस यस, तो तो दे आर उस मोस्ट पर वेलकम। मेरा नंबर व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम उसमें ज्वाइन कराएंगे, है ना। ये हफ्ते में एक बार होता है, केवल सैटरडे को 1 घंटा, और पूरा हफ्ते भर इसका अभ्यास करना होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, मेरा व्हाट्सएप नंबर इनके पास है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सचिन भाई जी, आप यहाँ से हमसे विदा ले इस प्रोग्राम से उसके पहले
बहुत बहुत आपका शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद है। जो आपने बहुत सारी बातें जो कही, पर उसमें से जो खास बातें रही, अनुभव तो बहुत सुंदर ही रहा। जो अनुभव प्रेरणादायक होता है, क्योंकि कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो इस प्रकार का आपका अनुभव हर एक के जीवन में दिशा दर्शाने वाला है। पर जैसे आपने खास कहा इस गुणों के लिए कि दृढ़ता में हठीलापन हमारा न हो, और साथ ही साथ हिम्मत के विरुद्ध हमारा जैसे कि आत्मविश्वास हमारा कम न हो, और दृढ़ता हमें श्रेष्ठता की ओर लेकर जाने वाली हो। तो ये जैसे कि खास बातें हमें ध्यान रखने वाली थी, और आपने इतना समय दिया, और खास करके आपकी शारीरिक तबीयत ठीक न होते हुए भी इस प्रोग्राम के लिए आपने समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। कहा जाता है कि हीरे तो सभी है, पर कोहिनूर कोई एक होता है। तो इस प्रकार आप बाबा के कोहिनूर रतन है, और आप इस प्रोजेक्ट में जुड़े, और साथ ही साथ हमें मार्गदर्शन किया और सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया। इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सचिन। ओम शांति।